वेलकम टू माय चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। उसकी हिस्ट्री, कैसे क्रिएट हुआ, क्यों क्रिएट किया गया, उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, उसका आज का पोजीशन क्या है, वो कहाँ पर है, कैसे स्टैंड कर रहा है, और हमारी इंडियन कंटेक्स्ट में अगर बात की जाए तो वो कहाँ स्टैंड करता है। आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, बिटकॉइन। दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि बिटकॉइन जो है आज की डेट में बहुत ही एक अपने आप में एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी बन चुका है जो आने वाले कुछ सालों में हमारे ही देश में बहुत इसका प्रचलन होने वाला है, जो आज की डेट में शुरू होता दिख रहा है। इनिशियली हुआ क्या था कि बहुत सालों पहले जब यूएस में कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे 2007-8 में। और आपको याद होगा, कुछ प्राइवेट बैंक्स भी थे उसमें और कुछ फेडरल बैंक्स भी थे जो काफ़ी जिनके मार्केट काफ़ी डाउन हो चुकी थी और रिसेशन में चला गया था। तब ये बिटकॉइन की जो रिक्वायरमेंट थी, यूँ कह लीजिए कि इसको तब इजाद किया गया था। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो बिटकॉइन जिसको हम कहते हैं बिटकॉइन, वो हालांकि शुरुआत बिटकॉइन से हुई थी, लेकिन ये आता है क्रिप्टो करेंसी में। जैसे कि हमारा आईएनआर है, यूएस डॉलर है, अलग अलग करेंसीज हैं, तो इसको एक क्रिप्टो करेंसी नाम दिया गया है। एंड दिस क्रिप्टो करेंसी जो थी 2008 में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा, ऐसे कहा जाता है, सतोशी नाकामोटो, बट हम इस इंसान को नहीं जानते हैं। बीच में एक न्यूज़ भी आई थी कि जिसने कहा था कि ये आदमी प्रेस के सामने आया, इसने कहा कि मैं ये हूँ और मेरा क्रिप्टो से कोई लेना देना नहीं, मेरा बिटकॉइन से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि वो हम नहीं जानते कौन है, लेकिन इस नाम का यूज़ किया गया है। एंड ये 2009 में ये शुरू किया गया था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो एक किया क्यों गया, क्रिएट किया क्यों गया? जैसे कि मैंने को कहा कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जहाँ पे लोगों के पास बहुत मुश्किल हो चुकी थी फाइनेंस को लेके, पैसों को लेके। तो इसीलिए ऐसा सोचा गया क्यों हम बैंक्स पे, कंपनीज पे, गवर्नमेंट पे और दूसरी एजेंसीज पे हम रिलाई करें, या उनके लिए उनको हम अपने ही जो हमारी करेंसी है, जो हमारी आमदनी है, जो हमारा पैसा है, हम क्यों किसी को कंट्रोल करने दें। बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो हम अपना पैसा क्यों किसी के द्वारा कंट्रोल, कोई बैंक हमारा पैसा क्यों कंट्रोल करे? हमारी मेहनत है तो हम अपना पैसा क्यों किसी से कंट्रोल करवाएं? दैट्स इट, इतना सिंपल है। अब इसका पर्पस क्या था? व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिप्टो करेंसी? इसका मेन पर्पस ये था कि जैसे ट्रेडिशनल करेंसीज जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही हैं और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक होल्डर्स के हाथों में, जिसके पास पैसा है उसके पास होनी चाहिए। और इसी मुद्दे को रखते हुए क्रिप्टो करेंसी का भी इजाद किया गया। तो ये कुछ 5 इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं और फंक्शंस हैं। तो ये अपने आप में ही एक बहुत अच्छी चीज़ है जो सामने लाई गई है, और इसे काफ़ी हद तक जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को, जैसे ये लोग मानते हैं, जो ग्रुप जो उस वक्त मानता था कि इनको बड़ी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो सॉल्व हो सकती है। हालांकि जब बिटकॉइन की बात करें तो ये भी एक किस्म का क्रिप्टो करेंसी है। कोई फिजिकल आपको भी देखने को नहीं मिलेगा कि ये लोग 100 रुपये का नोट लिया और चले जाओ, ऐसा नहीं। ये फिजिकल नहीं है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन इसका एक बैलेंस है जो आपको दिख सकता है, ट्रांसपेरेंट है, एक्सेस है, जिसके पास आपका एक्सेस है। और कोई बैंक इसको इशू नहीं कर रहा है, कोई गवर्नमेंट इसको इशू नहीं कर रही है, कोई कोई कहीं पर भी आपको ये कमोडिटी वस्तुओं के रूप में नहीं मिलने वाली है। जैसा हम 10 रुपये का सिक्का मिल गया, 5 का सिक्का दे दिया किसी ने, 1000 का नोट दे, 2000 का नोट, 500, ऐसा ये नहीं मिलने वाला। फिर भी क्योंकि ये अभी तक कुछ हिस्सों में, दुनिया के कुछ हिस्सों में लीगल नहीं है, लेकिन पॉपुलर बहुत है। और इतनी पॉपुलर होगी कि इसके चलते बहुत सारे ऑल्ट कॉइन जो हैं वो आ चुके हैं। ऑल्ट कॉइन इसका ही एक दूसरा रूप आ लोगों ने इजाद किया हुआ है। पहले तो गिन के एक बिटकॉइन, कुछ इथेरियम वगैरह हुआ करते थे, लेकिन अभी ऑल्ट कॉइन भर के, इसके बारे में डिस्कस करेंगे डीपली। लेकिन आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, और दूसरे बहुत सारे सब्जेक्ट है, इसको खींचने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखते हैं बिटकॉइन है क्या एक्चुअली। बिटकॉइन जब बनाया गया था तो उसको कहा गया था कि हम आपको रिवॉर्ड देंगे, एक आपको एक उसका एक इनाम देंगे अगर आप माइन करोगे। माइनिंग एक वो प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। माइनिंग एक प्रोसेस है जिसमें बिटकॉइन को ईजाद किया जाता है।
निकाले जाते हैं, माइनिंग की जाती है उनकी। डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी फिर कह रहा हूँ, डिजिटल करेंसी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती, आपके हाथ में नहीं आएगी, वो सिर्फ सिस्टम पे देखने को मिलेगी। कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, एक से दूसरे लोगों को, ये मैं आपको दे सकता हूँ, आप मेरे को दे सकते हो, बिना किसी के बिचौलिए के, एजेंट के। जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो नेटवर्क नोड्स के थ्रू, क्रिप्टोग्राफी एक सिस्टम है जिसके थ्रू ये जाते हैं, और एक पब्लिक लेजर होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है जिसको ब्लॉकचेन कहा जाता है, जिसके बीच में ये आते हैं, पता चलता है कि को इसका ट्रांजेक्शन कहाँ से कहाँ, ब्लॉकचेन के थ्रू जो मिल जाता है। तो बेसिकली माइनिंग्स को लेके बहुत सारी बातें हुई थी बीच में, तो माइनिंग भी एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रक्रिया जिससे आप बिटकॉइन को माइन करते निकालते हैं। और ये बहुत ही बहुत बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, माइनिंग के बारे में, या यूँ कहिए बहुत कम लोग माइनिंग करते हैं। हर कोई नहीं कर सकता है, इसमें बहुत सारा एनर्जी लगती है, इसमें टाइम लगता है, इसमें बहुत कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जिसके थ्रू ये माइनिंग होती है। मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। और अभी हुआ क्या था कि जैसा मैंने कहा कि बिटकॉइन के अपने अपने फ़ायदे तो हैं, वैसे ही इसके अपने नुकसान भी हैं। तो ये क्रिटिसाइज़ हुआ है कुछ इलीगल ट्रांजेक्शन्स में, अगर बात करें तो बीच में इसकी काफ़ी लोगों ने बुरा बोला इसके बारे में, इलीगल ट्रांजेक्शन, टेररिस्ट एक्टिविटी, डार्क वेब जैसे बात करें, मैंने बीच में भी एक वीडियो बनाया था डार्क वेब के ऊपर। डार्क वेब में बहुत यूज़ हुआ ये। उसके बाद ये फिर इसमें ऐसा हुआ कि कईयों ने बिटकॉइन जैसे कुछ ऑल्ट कॉइन अभी बीच में ईजाद किए, उन्होंने क्रिएट किए और बाद में वो भग लिए। यानी कि उन्होंने जो पैसा ले तो लिया, पब्लिक ने उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन बाद में कॉइन या ऑल्ट कॉइन या उन्होंने जो टोकन थे वो क्लोज कर दिए, बंद कर दिए, तो लोगों को उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये है इसमें, मतलब कुछ चीज़ें हैं जिनका लोगों को, जिन पे असर पड़ा है जिसका। आइए देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। डिसएडवांटेज मतलब पहला है ड्रॉबैक, जिसे कहते हैं स्केलेबिलिटी। आप माप नहीं सकते कितना है ये, मापना जिसे कहते हैं। स्केलेबिलिटी मतलब मापना, तय करना, ये कितना है, काउंटलेस है, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, मतलब बहुत काउंटलेस है, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका कोई निकाल जो कोई भी इसको लॉन्च करता है पर्टिकुलर कॉइन को, तो वो मिलियन, ट्रिलियंस में आते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरे साइबर सिक्योरिटी इश्यूज हैं, टेक्नोलॉजी में रहे ना, ये टेक चीज़ें हैं, तो सीधी सी बात है, हैकर्स हैं, दूसरे जो हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स हैं, वो इशू क्रिएट कर सकते हैं। वो मतलब इसको हम यूँ कहें तो इसकी हैकिंग हो सकती है, कल को इसमें कुछ भी टेक्निकल इश्यूज क्रिएट किए जा सकते हैं कि या तो आखिरकार इंसान ने ही है इसको ईजाद, तो टेक्निकल इश्यूज भी इंसान ही क्रिएट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइस वोलेटाइल है, जी हाँ बिल्कुल है, वोलेटाइल है, क्योंकि इसकी खुद की कोई वैल्यू, लैक ऑफ इनहेरेंट वैल्यू है। प्राइस वोलेटिलिटी मतलब जैसे बीच में आपने देखा 57,000 तक, 57 लैक्स के ऊपर गया था बिटकॉइन, 57 लैक्स के। आज देखो 25-26 के बीच में घूम रहा है। कुछ नहीं कह सकते, आज 25 है, कल हो सकता है 50 जाए, हो सकता है 80 लाख जाए, कोई नहीं कह सकता है। तो वोलेटाइल है, क्योंकि खुद की वैसी वैल्यू का खुद की वैल्यू का ही पता नहीं कि आज मेरी ये है तो कल ये होने वाली है, कुछ नहीं कह सकते। रेगुलेशंस क्यों, बिल्कुल कोई लॉज नहीं है, कुछ नहीं है। रेगुलेशंस होते तो सरकारें बीच में नहीं आती, क्योंकि सरकारें बीच में है ही नहीं, गवर्नमेंट बीच में है ही नहीं, कोई एजेंसी नहीं है, तो लॉज है नहीं। टेक अवे फ्रॉड्स, यस, बीच में बहुत फ्रॉड्स हुए हैं, और आप न्यूज़ या गूगल करके चेक कर सकते हैं, बहुत फ्रॉड हुए इसके बीच में। तो आइए देखते हैं इसका ग्राफ क्या बोल रहा है। ये देखिए, अगर आप देखेंगे 2012 से, मतलब 2009 से शुरू हुआ था, तो 2009 से लेके 12 के बीच में कुछ खास नहीं किया इसने, लेकिन 2012 से लेके 2015 के बीच में इसकी थोड़ी स्टीप अच्छी रही। फिर 2016 से लेके 18 तक ये ठीक चला था। अगर हम देखेंगे तो 1.25 मिलियंस को 2018 में टच कर चुका था ये। ट्रांजैक्शंस की अगर बात करें, वो भी इथेरियम के ट्रांजैक्शंस की बात करें, बिटकॉइन देखेंगे तो वो स्टीप चला हुआ है वो, और वो जनवरी 2021 तक ठीक था। अभी अगर हम रिसेंटली इसकी आज की बात करें, या यूँ कह लीजिए कि आज का अगर इसका हम ग्राफ देखते हैं, तो जून आप देखेंगे तो ये मार्च, अप्रैल और मई के महीने में इसने 50, आप खुद देखिए, ये जो ग्राफ जो कह रहा है इसका 57
57,000 US डॉलर, 57,000 US डॉलर में ये टच हुआ था। और अगर हम इसको देखते हैं कि ये इंडियन रुपीज़ में क्या आ रहा है, तो अब देखिए आज जो करंट मार्क आज की डेट का जो कहता हूँ मैं, अभी रिसेंटली आधे घंटे पहले का अगर मैं जो चेक किया था सिस्टम में, वो ये बता रहा था कि 35,723 US डॉलर था। और हमारे इंडियन रुपीज़ में 27 लाख मान लीजिए, अगर आप चेक करेंगे तो 26-27 कुछ एक्सचेंजेस पे ही अलग अलग अमाउंट आते हैं, तो 27 लाख के करीब ही अभी चला हुआ है। तो दोस्तों यही था बिटकॉइन के बारे में, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, टाइम रेस्ट्रिक्शंस होता है, इसके चलते थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, लेकिन उम्मीद है कि आपको अच्छा हम और बना के दे सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और आपके लिए नए वीडियो नेक्स्ट टाइम में लेके आता हूँ। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे। बाय।